गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एसिड क्या होता है। एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H+ आयन देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि एसिड जो है उसका मेन काम होता है H+ आयन देना। किसमें? वाटर में। जब हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो उसका काम होगा H+ आयन देना। अब H+ है तभी इसको हम लोग आयन बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर टूटेगा तो वो हमारा प्लस और माइनस में बनेगा, जिसको हम लोग अलग अलग आयन बोलते हैं। इसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे और जो माइनस वाला पार्ट होगा उसको हम लोग नेगेटिव आयन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एसिड का एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है HCl एंड H2SO4। अगर HCl टूटेगा, ठीक है, पानी में डालने के बाद, तो ये दो आयन देता है, H+ और Cl-। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ये H+ दे रहा है तभी इसको हम लोग एसिड बोल देते हैं। आयन तो वैसे और भी बहुत टाइप के होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ H+ के लिए ही हम लोगों का एसिड कहलाता है। अगर H+ देगा तभी हम लोग उसको एसिड बोल पाएंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। होता क्या है प्रॉपर्टीज में? पहला पॉइंट है सावर टेस्ट। मींस जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो ये खट्टा लगेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट में एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है कि ये करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है या फिर करंट के अमाउंट को बढ़ा देता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कहने का सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इलेक्ट्रो से बनता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम लोग किसी वाटर में एसिड को मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड में आते हैं बर्न्स स्किन। सबको पता है कि स्किन पे हम लोग एसिड डालेंगे तो स्किन को बर्न करेगा। फोर्थ पॉइंट में है pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, तो pH वैल्यू हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये लेस देन 7 होता है, यानी कि एसिड का pH वैल्यू 7 से कम होता है। pH क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग बताएंगे बाद में। तत्काल के लिए इतना जान लो कि जो H है यहाँ पे, H का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन pH वैल्यू कहलाता है, जो कि 7 से कम होना चाहिए। 7 से जितना कम होगा pH वैल्यू, वो सबके सब एसिड कहलाएंगे। ठीक है। फोर्थ में आते हैं हम लोग कोरोड मेटल। मतलब अगर इसको मैं मेटल में मिला दूं या मेटल के ऊपर डाल दूं तो मेटल का कोरोजन होता है, मतलब मेटल का लेयर धीरे धीरे हटने लगता है। तो एसिड का काम होता है कोरोड मेटल, बर्न्स स्किन, और उसके बाद इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, इसका भी एक टॉपिक है जिस वीडियो में बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पर है ब्लू से रेड बनाना। एसिड का काम होता है, अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो उस पर एसिड डालेंगे तो हम लोग का वो बन जाता है रेड। ट्रिक याद करने का क्या होगा यहाँ पे कि रेड जो है वो तुम्हारा साइन होता है डेंजर का। किसका? डेंजर का। अब ध्यान देना कि एसिड भी जो है वो डेंजर है एक तरह से। एसिड को तुम किसी के स्किन पे डाल दो या कुछ कर लो, वो खराब ही करेगा। मतलब इट मींस एसिड इज इन डेंजर। एसिड जो है एक डेंजर सब्सटेंस का काम करेगा, डेंजरस सब्सटेंस का। तो डेंजर का होता है रेड, और एसिड जो है वो कन्वर्ट करता है रेड में। तो बस ट्रिक इतना ही है कि एसिड दिमाग में आए तो बस सोच लेना कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट याद रहेगा तुमको फाइनल कि ये रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हम लोग आते हैं सिक्स्थ पॉइंट में, क्या है मेटल प्लस एसिड। देखो मेटल प्लस एसिड तो मैंने बता दिया कि ये कोरोड मेटल, मेटल को खराब तो करना ही करना है, लेकिन इसका मेन गुण है, यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा जब भी मेटल के साथ एसिड मिलेगा तो वो H2 देगा ही देगा, वो भी गैस के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमेशा देगा जब भी हम लोगों का मेटल और एसिड आपस में कंबाइन होगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं टाइप्स। एसिड के टाइप्स क्या क्या, किस चीज पे बेस्ड हो सकता है। तो सबसे पहले टाइप है बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है ना, सोर्स मतलब हम लोग को एसिड कहाँ से मिलती है। तो पहला पॉइंट है मिनरल एसिड, दूसरा टाइप है इसका ऑर्गेनिक एसिड। सोर्स पे बेस्ड है मिनरल एसिड और
ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल पे ध्यान दो, फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, मतलब वैसे एसिड जो कि रॉक या फिर नॉन लिविंग थिंग से निकाले जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग से हम लोग को मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। और वैसे एसिड जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, एनिमल से या प्लांट से, वो सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां से हम लोगों को जो एसिड मिलेगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। और जो कि नॉन लिविंग से मिल रहा है, जैसे पत्थर से मिल जाए, जमीन से मिल जाए, या फिर उसको फैक्ट्रीज में बनाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मिनरल मीन्स मिनरल एसिड कहाँ से, नॉन लिविंग से, ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से, लिविंग से। तो मिनरल एसिड का एग्जांपल है H2SO4 एंड ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है HCOOH, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या कैसे होता है। तो ध्यान रखना है कि मिनरल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, मिनरल नॉन लिविंग, ऑर्गेनिक लिविंग। उसके बाद हम लोग आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। एसिड जो है उसको डिवाइड किया गया है स्ट्रेंथ के बेस पे। तो मैंने लिखा है वहां पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा कम। मजबूत होगा या कम होगा। फर्स्ट में आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा तगड़ा, ज्यादा मजबूत। रिलीज मोर H+ आयन, और वीक एसिड में होता है रिलीज लेस H+ आयन। अगर वैसा एसिड जो कि H+ आयन बहुत ही हैवी अमाउंट में रिलीज करता है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड वो होता है जो कि लेस अमाउंट में रिलीज करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे रिलीज करेगा भाई, हमको H2SO4 भी डालना है, HCOOH भी डालना है, दोनों तो डालेगा तो वही कॉन्सेंट्रेशन देगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग लेते हैं जैसे कि H2SO4, या फिर मैंने लेना है HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसमें कितना H है? 1 हाइड्रोजन मीन्स H+। इसने मैंने लिया इसका 5 मॉलिक्यूल, तो ये मुझे देगा 5H+ आयन। वहीं मैं अगर लूं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का, तो मैं यहाँ लेता हूँ HCOOH, ठीक है। यहाँ से भी H निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, सॉरी ये निकलेगा यहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट निकलेगा हम लोगों का। तो ये अगर मैं 5 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ना, तो 5 मॉलिक्यूल नहीं देगा, यहाँ पर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल देगा, यानी कि 3H+ या 2H+ दे सकता है, या फिर 1 दे सकता है, या फिर नहीं भी दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने 5 मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल H+ देगा। 5 मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स 5 H+ आयन। 5 मॉलिक्यूल ऑफ वीक एसिड गिव्स लेस देन 5 H+ आयन, मतलब कम H+ आयन देगा। दोनों का 5-5 लो, जो सबसे ज्यादा दिया वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जो कम दिया वीक हो गया। अब हम लोग आते हैं ना, इसका टाइप A हो गया, टाइप B हो गया, टाइप C और टाइप D भी है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले लोग ये समझ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे ज्यादा अच्छे से जानना है। यहाँ पर है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? डेफिनेशन हम लोग देखेंगे एसिड का। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक पहला है हम लोगों का अरेनियस। अरेनियस ने दिया कि इट फॉर्म्स H3O+ आयन इन सॉल्यूशन, या मैं सॉल्यूशन बोलूं या फिर मैं बोल दूं इसको वाटर, ठीक है। खोल रहे, ठीक है। यहां पर ध्यान से देना, अरेनियस ने स्पेशली बोला था वाटर के लिए, ठीक है, कि जब हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो हम लोगों का बनता है H3O+। कैसे बनता है ये मैंने बता देना है, मैं बाद में बताऊंगा। H3O+ का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लेना, हाइड्रोनियम आयन। मीन्स अरेनियस ने बोला अगर मैंने एसिड डालना है वाटर में तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ आयन। सेकंड में आता है ब्राउनस्टेड ने क्या बोला? ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में बोला कि डोनेट्स प्रोटॉन, डोनेट्स प्रोटॉन। मैंने प्रोटॉन के बगल में H+ लिखा है, तो प्रोटॉन बोलो या H+ बोलो, दोनों ही सेम है। कैसे सेम है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेविस कॉन्सेप्ट थर्ड में आते हैं। लेविस ने क्या बोला? एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये क्या करना है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर समझ लो कि कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। जब कोई बंदा या फिर कोई एसिड, अगर कोई सब्सटेंस लोन पेयर यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करता है किसी में तो वो कहलाता है एसिड। ध्यान से, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो एसिड। अब मैंने ना तीनों का एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना। HCl है, H2O है, यहाँ पर HCl ने क्या किया, HCl ने दिया यहाँ पे 2 चीज, पहला दिया H+, दूसरा दिया Cl-, टूट गया दोनों, H+ Cl- दिया। अब जो प्रोडक्ट में आना चाहिए वो आना चाहिए था H+ और Cl-, लेकिन यहाँ पर देखो Cl- तो मिल गया, लेकिन H3O+ कहाँ से आया, तो ये जो H+ है वो इसमें जाके जुड़ता है, इसने जो H+ दिया वो H2O में जाके जुड़ गया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन, और ये H+ जुड़ गया वहां पे, ये प्लस जुड़ गया तो वो H3O+ हो गया, और Cl- तो है ही। ये हो गया हमारा अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको क्लियर कर दूं कि H3O+ बनता कैसे है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ी सी, कि अगर H+, ये तो प्लस है, इसको मैंने डाला पानी में, ठीक है, ये हमारा कंटेनर में पानी है, ठीक है, वो कंटेनर थोड़ा उल्टा बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल है किसका, H2O का, ठीक, एक H2O का मॉलिक्यूल है, नहीं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे तैर रहा है कौन, H+। भाई बंदा दोनों फ्री घूम रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, क्या लेना देना। इसको H+, इसके पास प्लस था, माथे पे H+ लगा के घूमने लग गया। अब H2O बोल रहा है ये कोई सेटल्ड है, इनको कोई मतलब नहीं है, ये आराम से सेटल है, पड़े हुए हैं, दुकान चल रहा है, इनका दुनियादारी चल रहा है, H+ से क्या लेना देना। तो H+ आता है मार्केट में, इस मार्केट में, और H+ का बोलना है कि भाई मैं बेघर हूं, मेरी छोड़ के भाग गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, बगल वाले ने, चलो ठीक है आपकी वाली भाग गई है तो आप मेरे पास आ जाओ। तो इस ऑक्सीजन के पास रहता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक, जो कि फ्री बैठा रहता है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। इसको और क्लियर में दिखा देता हूँ। अगर मैंने H+ लिया, इसके पास हो गया पॉजिटिव, और यहाँ हमारा H2O बैठा हुआ है जिसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्री के बैठे हुए, कोई काम धंधा नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये जब मार्केट में घूम रहा था तो ये इसके पास चला जाता है, ठीक है, अट्रैक्ट होके, क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो दोनों ही आपस में अट्रैक्ट हो गए, चाहे बॉन्ड बनाए चाहे ना बनाए, बस कुछ देर के लिए ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, ये दोनों फॉर्म कर लेते हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो हो जाता है हमारा 3 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे है ही। यहाँ पर H के पास प्लस है तो मैंने पूरे होल पे प्लस रख देना है, ठीक है। ये हमारा कहानी होता है H3O+ बनने का। H+ गया H2O में जुड़ गया और H3O+ बना लिया, तो H+ आयन ने हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। तो अर्हेनियस के लिए ध्यान में रखना, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म करेगा। कहीं कहीं पे दिया हुआ है H+ भी फॉर्म करता है, लेकिन फाइनली वो H3O+ में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये पहला जो हमारा एग्जाम्पल था वो सबके दिमाग में बैठ गया। HCl ने H+ दिया, Cl- दिया, H+ गया H2O के पास, तो H2 से हो गया H3O का O, और प्लस जो था इसके पास प्लस जुड़ गया, और बाकी हम लोग Cl- रख दिए, कहानी खत्म। अब देखिए आते हैं सेकंड एग्जांपल में, HCl+ NH3। मैंने बोला था अर्हेनियस के लिए वाटर, अर्हेनियस के लिए वाटर, ये हमारा है टाइप, ये टाइप 1 का डेफिनेशन ऑफ एसिड में, ये अर्हेनियस के लिए था 1, और ये हमारा है ब्रॉन्स्टेड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ना वाटर नहीं है, हम लोग ना कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, डोनेट्स प्रोटॉन, सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, उसमें आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब मैंने बोलना है ना कि इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, H+ को प्रोटॉन क्यों बोलेंगे, इसके पीछे रीजन है कि हम लोग
जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं तो उसमें होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अभी तक इस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उड़ाना है, ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने उड़ा दिया, खत्म कहानी, तो ये बच जाता है 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक, तो माइनस आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो एक प्लस आ जाएगा। अब देखो इस H प्लस वाले एटम में, एटम तो नहीं बोलेंगे, आयन बोलेंगे, इस H प्लस वाले आयन में क्या बचा है, इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है, न्यूट्रॉन भी नहीं है। न्यूट्रॉन तो इसका साथ दिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ने भी छोड़ के चला गया, तो इसके पास बचता है सिर्फ प्रोटॉन। तो मैं इसको प्रोटॉन बोलूं तो क्या दिक्कत, घर का नाम हो कुछ भी, अगर उसमें एक बंदा है तो उस घर का नाम उस बंदे पर ही पड़ेगा, ठीक है। एक ही बंदा है तो उस घर का नाम एक ही बंदे पर पड़ता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो H प्लस बोलो या फिर प्रोटॉन बोलो, कोई लोड नहीं है। तो ये समझ में आ गई बात। ये हमारा था H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। थर्ड में आते हैं हम लोग लेविस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पहले सेकंड देख लेते हैं। HCl ने क्या किया, ये प्लस दिया और ये माइनस दिया। अब NH3, तो NH3 को देखते हैं। NH3 के पास होता है, ध्यान से, एक लोन पेयर। ध्यान दो, लोन पेयर किसको बोलते हैं, इसका मैं बता देता हूँ लोन पेयर किसको बोलते हैं। NH3 जो कि एक अमोनिया है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखो, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ मैंने देखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको पुराना है 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन टोटली पुराना है, ताकि ये ऑक्टेट पूरा कर सके। तो इसके पास में आते हैं हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन तीसरा। अब देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो चुका है, पूरा ये हो चुका है स्टेबल। अब कोई काम धाम इसको नहीं है, लेकिन इसके जो 2 बच्चे थे ये बड़ा बेकार बैठे हुए थे, कोई काम नहीं है, बैठ के मुंह देख रहे हैं। मुंह तो देख ही रहे हैं, देख लो, मुंह ही देख रहे हैं, स्माइल मार रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यह काम क्या है, कुछ काम नहीं है, लेकिन कभी कभी ना ये एक्टिव हो जाते हैं। कब एक्टिव हो जाते हैं, जब इनके पास कोई इनके अपोजिट नेचर का आ जाता है। अपोजिट नेचर मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो इनका होता है माइनस और ये होता है प्लस प्रोटॉन का। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, या फिर पास जाते नहीं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, तो ये H आके जुड़ जाता है इसमें, यानी कि ये बन गया हमारा हाइड्रोजन। लेकिन H के पास था पहले प्लस, तो टोटली इसके ऊपर आ जाता है प्लस। मैं डेविएट कहाँ हुआ ये देख लो, यहाँ मैंने बोला कि ये कैसे बना लिया फॉर्मेशन NH4 प्लस का, कैसे इसने कंपाउंड बनाया, ठीक है। लेकिन मैंने लोन पेयर के बारे में नहीं बताया। तो जस्ट फॉर्मेशन से पहले जब इसने H प्लस को नहीं जोड़ा था, तब ये दोनों बंदे जब फ्री बैठे थे, जिनका कोई काम धाम नहीं था, उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और जो भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं इनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। लोन पेयर, लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बताया था कि ये किसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, खाली बैठा है, इसने अट्रैक्ट किया H प्लस को, जो इधर बैठा हुआ था, ठीक है। H प्लस को अट्रैक्ट किया, ये इसके ग्रुप में शामिल हो गया। तो ये अपने ना माथे पर जिसका प्लस लगा था ना, वो बोला कि चलो भाई प्लस लगा ले, तो इसने इसको प्लस पूरा इसको दे दिया, ये वाला प्लस पूरा इसके ऊपर आ गया। तो क्या हो गया NH4, 1 2 3 4, NH4, ऊपर में प्लस है तो मैंने प्लस रख दिया, सिंपल है। ये हो गया ब्राउनस्टेड का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग आते हैं लेविस का कॉन्सेप्ट। जस्ट मैंने अभी तुरंत ही समझाया कि लेविस कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जब मैंने लिखा क्या, लेविस कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने तुम्हारा वो बोल दो, ठीक है। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एसिड। ध्यान से, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मतलब मैं हो गया एसिड। यहाँ पर देखना H प्लस है, यानी कि इसके पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं है,
बहुत रीजन है इसके पीछे, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, शॉर्टकट में समझ लेना, जल्दी में समझ लेना कि हाइड्रोजन का कहानी क्या होता है। हाइड्रोजन चाहता है कि इसका डुएट पूरा हो। क्या पूरा हो? डुएट, मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैंने H+ बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये अपना प्लस होकर सेटिस्फाई हो सकता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ना इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ये इसको डोनेट कर देता है। उस डोनेशन के चक्कर में ना दोनों आपस में नजदीक हो जाते हैं। ठीक है, जब नजदीक हो जाते हैं तो ये NH4+ बना लेते हैं। तो लेविस ने क्या बोला कि H+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये H+ हमारा कहलाएगा एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। कौन सा एसिड? लेविस एसिड। अब देखो सेकंड में क्या था हमारा? ब्रॉन्स्टेड में किसने H+ दिया? HCl ने H+ दिया। तो यहाँ हमारा HCl एसिड है, यहाँ भी हमारा HCl एसिड है। ध्यान से, HCl जो भी हम लोगों का H+ देगा या H3O+ बनाएगा एसिड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। चल, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि जो वाटर है ना, पानी का जो मॉलिक्यूल है, वो दोनों के तरह ही काम करता है। मतलब वो कभी एसिड भी काम करेगा और कभी बेस भी काम करेगा। वो बड़ा ही बेतुका सा इंसान है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। सामने कोई आ रहा है, अगर मान लो सामने एसिड आया तो बेस की तरह काम करेगा, सामने अगर बेस आ रहा है तो एसिड की तरह काम करेगा। तो ध्यान से कि वाटर जो है वो हमारा दोनों के एम्फोटेरिक बोलते हैं उसको, ये दोनों की तरह काम करेगा, एसिड भी और बेस भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तत्काल के लिए इतना हम लोग समझ लेते हैं। फिर से एक बार देखो, एसिड गिव्स H+ आयन। ठीक, ये तो पक्का हो चुका है। एग्जाम्पल HCl H2SO4 है, ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया। पॉइंट रिमेंबर क्या वाली बात है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, H2 रिलीज करता है, pH <7 होता है। तो ये इसका ना ऑब्जेक्टिव हो सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। फिर इसका बेस्ड ऑन सोर्स, एसिड का टाइप, मिनरल, ऑर्गेनिक, मिनरल जो कि नॉन लिविंग से मिले, ऑर्गेनिक जो कि लिविंग से मिले। तो एनिमल प्लांट में से सब्जी वगैरह, फूल वगैरह, फिर यानी कि इंसान के पेट में भी यहाँ तक एसिड रहता है। इंसान के पेट में कौन सा एसिड रहता है पता है? HCl। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारे पेट में ना ये एसिड पाया जाता है और इस एसिड का काम होता है डाइजेशन को अच्छे से करवाने के लिए, या फिर उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करने के लिए। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड है? HCl। और ये डेली कम से कम एक दिन में ये 2 to 5 लीटर एसिड हम लोगों के पेट में रिलीज होता है। हम लोगों के पेट में ना 5 लीटर तक HCl रिलीज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।